कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है हमारी लूप्स। ठीक है, लूप भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम अपनी स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए इफ़ एल्स वगैरह को यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड का यूज़ करना हो, बट उन मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड में काम एक ही हो रहा हो और हम ये नहीं चाह रहे कि हम वो लाइन्स ऑफ कोड बार बार 100 टाइम या 200 टाइम है हम वो चीज़ें रिपीट करें। ठीक है, वो चीज़ें रिपीट करें तो हम उसमें क्या करते हैं, हम अपने लूप्स का यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ इंट एज के नाम से, एज में रख देती हूँ 23। अब मैं क्या करती हूँ, एज में क्या करती हूँ, प्लस करती हूँ। अब मैंने क्या करना है, एज को प्लस करना है कोई 100 टाइम या 1000 टाइम, या कोई वेरिएबल है जिसमें मैंने प्लस करना है 100 टाइम, या उसमें से इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, क्या पता उसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं वो लाइन्स ऑफ कोड 100 टाइम रिटर्न करूँगी, 100 टाइम लिखूँगी। बेशक कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन है तो एक मुश्किल काम ना कि 100 लाइन्स ऑफ कोड, अब कोड भी लेंथी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि 100 टाइम्स कोड को लिखूँगी। लिख तो लेता है बंदा, बट क्या होता है हमारा जो प्रोग्राम होता है वो लेंथी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन लूप्स का यूज़ करते हैं कि हम एक कोड को, अब एक जो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है वो क्या करें, एक ही दफ़ा लिखें, बट वो क्या होता रहे बार बार चलता रहे, जब भी हमारी ज़रूरत है तब हम अपने लूप्स का यूज़ करते हैं, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कि हमारा कोड है कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। और वैसे भी आपको पता है जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें तो जितना लेंथी कोड होगा उतनी ही हमारी स्पेस भी लेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिससे हमारा प्रोग्राम भी देखने में अच्छा लगे, हमारी जो यूआईज़ हैं वो भी देखने में अच्छी लगें और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो। मतलब ईजी कस्टमर, अगर हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं या हम अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब करें तो हम उनको दे रहे हैं तो वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम एक एक करके अपने लूप्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फॉर लूप, सेकंड वन है हमारे पास वाइल लूप, थर्ड वन है हमारे पास डू वाइल लूप। अब देखें जैसे इफ़ था, इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ था और स्विच था। अब इनके काम क्या थे, इनके काम एक ही थे, बट जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम तब इनको यूज़ करते हैं। अब ये जो 3 लूप्स है हमारे पास ये भी सेम है, मतलब इनकी वर्किंग सेम है। थोड़ा सेंटेक्स हमारे पास चेंज होगा, इसका वर्किंग सबकी सेम है लेकिन सेंटेक्स सबका चेंज है। बट बात वही आती है, जहाँ पे हमारी नीड होगी, जैसे हमारी नीड होगी हम उसे वैसे उसी तरह उस लूप को यूज़ करेंगे। तो हम अब इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे से रिमूव कर देती हूँ। फर्स्ट देखते हैं हम अपने फॉर लूप का सिंटैक्स। पहले देख लेते हैं हम इसको मतलब डिक्लेयर कैसे कर लेते हैं। पहले आएगा फॉर का कीवर्ड, देन उसकी बॉडी जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी कंडीशंस को लिखेंगे। हम कंडीशन बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं हम इसे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। देन इसके बाद इसकी फॉर लूप की बॉडी, ठीक है, इनसाइड द बॉडी हम जो भी कोड लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। मतलब जैसे अगर हमने कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखनी है या कोई एटरेशन करानी है या किसी चीज़ में मतलब जो भी, या इफ़ एल्स का यूज़ करना है, इफ़ का यूज़ करना है, हम कुछ भी अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं। तो क्या है, फॉर का कीवर्ड आएगा, देन हमारे पास ब्रैकेट्स आएंगी जहाँ पे हम उसकी कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारी फॉर लूप का स्कोप आएगा, मतलब इसकी बॉडी आएगी, ठीक है। अब फॉर लूप के इनसाइड द हम ये क्या लिखते हैं, फॉर लूप हमें कहता है कि मुझे 3 कंडीशन दो। फॉर लूप हमें कहता है कि मुझे यूज़ करने के लिए इन 3 कंडीशन को देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पहली चीज़ क्या होगी, इसका स्टार्ट पॉइंट, कि ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। सेकेंड थिंग, ये कहाँ पर एंड होगा, और जो भी हम काम करना चाह रहे हैं मतलब या तो इंक्रीमेंट पोर्शन आएगा या इसका डिक्रीमेंट पोर्शन आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर, अब इसके लिए हमें यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी इसका कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ int 1, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, मैंने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कराने का तरीका है, बट ये इसका स्टार्ट पॉइंट भी होगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास, हमारी वेरिएबल को डिक्लेयर कराना, मतलब ये इसका स्टार्ट पॉइंट होगा। देन इसका मेरे पास आएगा कि ये लूप कहाँ तक चलेगा। अब ए जो हमारा वेरिएबल है लेस देन इक्वल टू जब तक 10 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। ये क्या है मेरे पास एंड पॉइंट, के इस लूप ने कितनी टाइम चलना है। और अब ए जो वेरिएबल है ये 10 तक कैसे पहुंचेगा, इसको ऐसे पहुंचाने के लिए ए में क्या करेंगे, हम प्लस का काम करेंगे और हम इनसाइड द बॉडी क्या करते हैं, इस ए को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करके हम इसकी आउटपुट देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस लूप में क्या काम किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेटर हमने पहले ही इन लूप्स को देखने से पहले ही हमने ऑपरेटर इसलिए पढ़ लिए थे क्योंकि हमारा बहुत जगह पे यूज़ होने वाला था, तो मैंने ऑपरेटर को भी पहले ही इस टॉपिक से पहले रखा था। तो अब देखें, अब मेरे पास क्या है, मैंने जब प्रिंट किया तो मेरे पास
1 to 10 प्रिंट हुआ। अब 1 to 10 प्रिंट होने की लॉजिक हम समझते हैं। ये मैंने आपको कहा था ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, तो स्टार्ट हमारा जो लूप होना था वो 1 से ही होना था, और ये लूप कहाँ तक चलना था, 10 तक चलना था। क्यों? क्योंकि ए में क्या पड़ा हुआ है 1, पहला कंडीशन जब हमारे पास चलेगी तो ए में क्या पड़ा होगा 1, तो वो क्या किया उसने 1 प्रिंट कराया। ऊपर आया उसने ए में प्लस प्लस किया, प्लस प्लस हम देख चुके हैं ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसने प्लस किया, एंड पॉइंट पे गया 2 लेस देन इक्वल टू 10 होता है जी बिल्कुल, उसने 2 प्रिंट कराया, फिर ऐसे ही चलता रहा, आइट्रेशन होती रही। ठीक है, मतलब आइट्रेशन का मतलब होता है कि लूप चलने को हम आइट्रेशन कहते हैं। जब तक हमारे पास ये 10 के इक्वल नहीं हो गया तब तक ये लूप चलता रहा। जब दोबारा 10 हुआ और +1 हुआ तो वो क्या हो गया 11। अब जब 11 चेक किया, 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये ना तो लेस है ना तो इक्वल है। यहाँ पे क्या होगी, हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे लूप ने क्या किया, ये लूप से बाहर आ गया, इसने नेक्स्ट को हमारा प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ इस 10 की जगह मैं 5 भी दे सकती हूँ। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो क्या हुआ, मेरा एंड पॉइंट 5 था तो मेरा लूप 5 तक चला। ये हमारी मर्जी है कि हमने अपना लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है। अगर मैं चाहूँ कि मैं ये 10 to 15 तक चलाना चाहती हूँ तो तब भी ये मेरा लूप चलेगा। ठीक है, देखें जो भी हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा वो स्टार्ट पॉइंट से चलेगा, और जो हमारा एंड पॉइंट होगा उस एंड पॉइंट तक चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ से इक्वल रिमूव कर दूँ तो अब हम इसको अगर रन करें तो क्या हुआ, पहले ये 15 तक चला था लेकिन इक्वल खत्म होने तक ये 14 तक चला। क्यों? जब हमारे पास यहाँ पे 14 में इंक्रीमेंट होगा 1 का तो 15 आएगा। जब 15 लेस देन होता है 15 से, ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। इक्वल टू के यूज से क्या होता था कि हमने देखा था कि अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो क्या करता था, दूसरी कंडीशन की तरफ मूव करता था, मतलब जहाँ पे बेसिक कंडीशन ट्रू मिलती होती थी वो वहीं उसको प्रिंट करा देता था। ठीक है, अब लेस देन वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई बट इक्वल टू वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना हमारे पास, तो उसने क्या किया, मुझे ये प्रिंट करा के हमें प्रिंट करा के 15 को दे देता था। अगर हम डिक्रीमेंट की बात करें, डिक्रीमेंट तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हमारे पास जो साइन होता है यूज़, वो माइनस का साइन होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर में ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं। इंक्रीमेंट में क्या करते हैं, हम कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, तो डिक्रीमेंट में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर इसे 15 कर दूँ और इसे मैं 1 कर दूँ, बट यहाँ हमारे पास क्या साइन होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा हमारे पास। अब क्या है, 15 ग्रेटर है 1 से, बिल्कुल ही कंडीशन ट्रू हो रही है, तब ये हमारा लूप चलेगा। अगर मैं इसे रन करूँगा, ठीक है, तो हम ये देखें स्टार्ट पॉइंट क्या है हमारा 15 है, क्यों? क्योंकि मेरा वेरिएबल 15 से इनिशियलाइज हुआ है। अब ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये याद रखिएगा, इंक्रीमेंट क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, कम से ज़्यादा की तरफ। और डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऊपर मतलब ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो फॉर लूप हमने देख लिया, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी देखे और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ भी देखा। ठीक है, तो फर्स्ट याद रखिएगा कि फर्स्ट हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसका ये एंडिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे हमने एंड पॉइंट देना होगा। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हम छोटी अमाउंट रखेंगे और बड़ी अमाउंट तक जाएंगे, और हम अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी अमाउंट रखेंगे और छोटी अमाउंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फॉर लूप के बाद हम देख लेते हैं हमारा व्हाइल लूप। अब फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इन सब का काम एक ही होता है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इनका थोड़ा सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम पहले फॉर लूप को कमेंट कर देते हैं ताकि हम इनका डिफरेंस देख सकें। तो अब देखें, जैसे फॉर लूप पे हमारे पास क्या होता था, हम पहले फॉर लूप का कीवर्ड यूज़ करते थे और इसकी ब्रैकेट में स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट लिख देते थे। ठीक है, यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट ही आएगा। बट व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, पहले हमें अपना स्टार्ट पॉइंट पहले ही देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं इंट ए ले रही हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट ले लिया और मैंने इसको क्या दिया, स्टार्ट पॉइंट मैंने 1 ही रखा। अगर मेरे दिल होगा तो मैं 100 रखूँगी, अगर मैं चाहती हूँ कि 10 रखूँ तो मतलब जो भी मेरा स्टार्ट पॉइंट होगा मैं वही रखूँगी। अब क्या होगा, व्हाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाइल के लिए व्हाइल का कीवर्ड यूज़ होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा एंड पार्ट दे देंगे। ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये भी 10 तक ही चले, और व्हाइल लूप के बाद यहाँ पे आ जाएगा इसकी बॉडी, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगी इसकी बॉडी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पर हमारा जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है या डिक्रीमेंट वाला पार्ट है हम वो देंगे। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ ए में प्लस प्लस हो, क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहाँ से इनिशियलाइज कराया, कम से इनिशियलाइज कराया और ज़्यादा की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीमेंट पार्ट ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे 10 से इनिशियलाइज कराती और 1 लिखती या 5 लिखती, मतलब इसे छोटी रकम लिखती, तब हम डिक्रीमेंट पार्ट को यूज़ करते। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं अपना ए। अब हम इसे रन करके इसकी आउटपुट को देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये 1 to 9 प्रिंट हुआ। मैंने तो 10 तक कराया था तो 9 तक क्यों प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर 9 आया तो 9 लेस देन 10 है, उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। बट जब इधर से मेरे पास ये इंक्रीमेंट हुआ 10 आया, तो 10 लेस देन 10 होता है क्या? नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आउटसाइड द लूप आ गया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करूँ
तो अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ, देखिए इक्वल के साइन यूज़ करने, क्योंकि यहाँ पे 10 लेस देन तो नहीं होता बट इक्वल तो होता है ना, तो उसे मुझे 10 प्रिंट करके दे दिया। अभी आपके सामने फॉर लूप में हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दिया, यहाँ पे एंड पॉइंट दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट हमने दे दिया। अब देखें काम हमने सेम किया, एग्जाम्पल मैंने सेम इसीलिए लिया कि हम इसमें खुद सिर्फ डिफरेंस देख सकें। तो डिफरेंस में क्या आया कि पहले हमने स्टार्ट पॉइंट देना है, मतलब लूप से पहले ही हमने इसे स्टार्ट पॉइंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वाइल कीवर्ड यूज़ करने हैं, उसके अंदर ही, उसकी ब्रैकेट के अंदर ही हमने उसकी कंडीशन देनी है, मतलब एंड पॉइंट देना है। और जो इनसाइड द ब्रैकेट है, इनसाइड द ब्रैकेट हमने उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट देना है। सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। अब हम डू वाइल लूप को देख लेते हैं। अब डू वाइल लूप हमारे पास ऐसा लूप है कि इसमें एक ना एक बार हमारी जो भी हम अंदर काम करें, लूप के इंसर्ट काम करें, वो चलेगा ही चलेगा। अब वाइल लूप में क्या होता है, अगर मैं इसे 10/10 दूँ या चले इसे 11 दे दूँ, अब मैं इसे अगर प्रिंट कराऊँ तो मेरी कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पहली बार में कंडीशन ट्रू थी तो वो लूप के बाहर आ गया। बट अगर मैं डू वाइल लूप की बात करूँ तो इसमें ये होगा, एक बार मेरा लूप चलेगा ही चलेगा, बेशक कंडीशन फॉल्स हो। तो डू वाइल लूप का सेंटेंस देते हैं। पहले अगर डू या मतलब करो ही करो। अब डू वाइल लूप की ब्रैकेट्स आ देंगी, इसके अंदर हमने अगर प्रिंट करना है कुछ भी प्रिंट कर देते हैं, ओके प्रिंट करना है, ठीक है। और इसके अंदर ही हम इसकी जगह हम ए को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनसाइड द, इसके अंदर भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट आएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर वाइल, और यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, हमारी कंडीशन आ जाएगी, क्या हो, a लेस देन इक्वल टू 20 हो, मतलब जब तक हो तब तक ये चलता रहे, जब तक 20 के इक्वल ना हो तब तक ये लूप चलता रहे। अब अगर हम इसे प्रिंट करें, ठीक है, अब हम इसे अगर रन करें तो क्या हुआ, उसने मुझे 11, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल था वो 11 से स्टार्ट हो रहा था और एंड पॉइंट था 20 तक, तो उसने मुझे 20 तक प्रिंट करके दे दिया। अगर अब यहाँ पर अगर देखें आप, मैं इसको 21 करती हूँ, हमने ये देखा जब मैंने 10 से बड़ा रखा 11, तो उसने क्या किया, मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करके दिया। बट अगर मैं इसको अब रन करूँ तो मेरे पास ये 21 प्रिंट हो गया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया कि डू वाइल लूप क्या करता है हमारे पास, कि बेशक हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू हो या नहीं हो, ये लूप एक बार ज़रूर चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जब वो आया डू है ना, अब क्या है इसमें, हमारा वाइल की जो कंडीशन है वो लास्ट में लगी हुई है, जो हमारी कंडीशन है वो लास्ट में लगी है। वो यहाँ से आया, उसने कहा ये किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। उसने क्या किया, पहले 21 को प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया। जब बाहर लूप से बाहर आया, उसने देखा ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो उसने दोबारा प्रिंट नहीं किया, ठीक है, उसने दोबारा प्रिंट नहीं किया। तो हमारा जो ये वाहिद एक लूप वाइल लूप है कि वो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होने पर भी चलेगा। अब ये जो सारे लूप हैं वो इनका काम सिमिलर ही होगा, बट सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंट है। तो अब हमने अपनी लूप्स भी देख ली। अगर हम इस टॉपिक का समहाउ देखें तो ये हमें ये कहता है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वहाँ यूज होती है जब हमने अपने प्रोग्राम का फ्लो को कंट्रोल करना हो, मतलब कि कुछ लाइन्स ऑफ कोड चलेंगे या कुछ लाइन्स ऑफ कोड नहीं चलेंगे, ठीक है। तो जब हमने कंट्रोल को फ्लो को कंट्रोल करना है तब हमारे पास फ्लो स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी, और लूप्स हमारे पास वहाँ यूज़ होंगे जब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हमने प्रिंट कराने हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रिंट कर रहे हैं और हम बार बार कोड नहीं लिखना चाहते, और हमें सीक्वेंस भी चाहिए और हम बार बार कोड भी नहीं लिखना चाहते, तब हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं। अब हम अपना